हल्के लोकसभा मल्काजगिरी की बात करें तो कांग्रेस ने इस सीट पर बीआरएस से मुनहरिफ हो जाने वाली पट्टम सुनीता रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक गैर मुकामी और इलाके में निस्बतन नई होने के नाते उनकी उम्मीदवारी बुनियादी तौर पर अलामती ही मालूम होती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का ये कदम उसकी अपनी पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए नहीं, बल्कि वोट तकसीम करते हुए बीजेपी उम्मीदवार इटेला राजेंद्र की जीत के लिए उठाया गया है। इन हरबों के बावजूद बीआरएस ने एक मजबूत उम्मीदवार रागेड़ी लक्ष्मण रेड्डी को खड़ा किया है। उनकी मुकामी सतह पर मजबूत शनाख्त उन्हें किसी भी हरीफ के लिए एक चैलेंज बनाती है। उनकी उम्मीदवारी कांग्रेस बीजेपी की हिकमत अमली में एक अहम रुकावट है। रागेड़ी लक्ष्मण रेड्डी की उम्मीदवारी मुमकिना तौर पर इस बात को यकीनी बनाती है कि मल्काजगिरी में वोटों की तकसीम के जरिए इंतखाबी हेराफेरी की साजिश बीआरएस की जीत के इम्कानात को आसानी से कमजोर नहीं करेगी। दीगर हलकों जैसे महबूबनगर और निजामाबाद में कांग्रेस के उम्मीदवार वंशी चंद्र रेड्डी और टी जीवन रेड्डी अपने बीजेपी हरीफों को कोई जबरदस्त चैलेंज पेश नहीं करते हैं। वंशी चंद्र रेड्डी ने 2014 में सिर्फ 82 वोटों से बनपड़ती असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल की थी और फिर 2018 के इंतखाबात में वो तीसरे नंबर पर रहे। अब महबूबनगर सीट से उनका मुकाबला बीजेपी के कौमी नायब सदर DK अरुणा से है। इसी तरह निजामाबाद में टी जीवन रेड्डी जो गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीआरएस के डॉक्टर संजय से 15,822 वोटों के नुमाया फर्क से जगतियाल सीट से हार गए थे, अब वो बीजेपी के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद से मुकाबला कर रहे हैं। कांग्रेस के इन उम्मीदवारों की स्ट्रैटेजिक फील्डिंग, जिन्होंने पहले कमजोर इंतखाबी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, ये जाहिर करता है कि ये उम्मीदवार इन सीटों के जीतने के लिए संजीदा नहीं हैं। इतना ही नहीं, इन उम्मीदवारों के इंतखाब से ऐसा लगता है कि कांग्रेस का मकसद बीआरएस के वोट शेयर को कम करना है और नादानिस्ता तौर पर बीजेपी की मदद करना है। दूसरी तरफ बीआरएस ने इन इलाकों में मौजूदा MP माने श्रीनिवास रेड्डी और 2 बार के MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन जैसे मजबूत दावेदारों को खड़ा किया है, जो कांग्रेस बीजेपी की इंतखाबी चालों को शिकस्त दे सकते हैं। ये पैटर्न भी बार बार चलने वाली हिकमत अमली की निशानदेही करता है, जहां कांग्रेस अपने लिए फतूहात हासिल करने के बजाय बीजेपी को फायदा पहुंचाने, इंतखाबी नताइज को मुतासिर करने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करती नजर आती है। ये बहुत जरूरी है कि वोटर्स कांग्रेस की हरकत को देखते हुए इस बात को तस्लीम करें कि इस इलेक्शन में कांग्रेस को वोट करना बुनियादी तौर पर बीजेपी के लिए वोट करने के मुतरादिफ हो सकता है।